अमेरिका ईरान के बीच तीसरे दौर की होगी बातचीत। ब्रेक करिए जरा। 26 फरवरी को जिनीवा में तीसरे दौर की बैठक, विदेश मंत्री अरागची और विटकॉफ के बीच बातचीत। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग दिखाई है। ईरान ऑब्जर्वर की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया है। 17 फरवरी को जिनीवा में हुई थी दूसरे दौर की बैठक। बड़ी खबर, इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा ये फ्लोर ब्रेकिंग दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की आधी से ज्यादा एयरफोर्स। ब्रेक करिए जरा। मिडिल ईस्ट में अब तक की सबसे बड़ी अमेरिकी तैनाती। ब्रेक करिए जरा। इराक के खिलाफ 2 जंग से भी ज्यादा तैयारी। बड़ी खबर, शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर का बहुत बड़ा दावा। ब्रेकिंग और इसमें एनिमेशन दिखाइए जरा। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ सैकड़ों एयरक्राफ्ट तैयार। इस वक्त की बड़ी खबर, यह अमेरिका का सबसे बड़ा डिप्लॉयमेंट है मिडिल ईस्ट में। यह इस वक्त की बड़ी खबर, यह देखिए जरा। अमेरिका की अब तक की सबसे बड़ी तैनाती है। आइए जरा इसके फ्लोर पर, यह बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। सबसे बड़ी तैनाती, कभी भी हमला मिडिल ईस्ट में अमेरिका की 50% से ज्यादा एयरफोर्स को तैनात कर दिया गया है। यह बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यह देखिए आगे की जानकारी। 1991 और 2003 की इराक जंग से भी ज्यादा बड़ी तैनाती कर दी गई है। यह जानकारी है, आगे दिखाइए। शिकागो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रॉबर्ट पेप का यह दावा है। C-17 ग्लोब मास्टर्स के 160 उड़ानों से डिप्लॉयमेंट हुआ है। 20 से ज्यादा KC-135 टैंकर और 2 एवैक सिस्टम है। 30 से ज्यादा F-35A और 25 से ज्यादा F-15E फाइटर जेट है। थार्ड और पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। लेकिन अब आज की सबसे बड़ी खबर कैंप 4 पर आइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी को बड़ा झटका। ब्रेक करिए। ईरान पर हमलों में साथ नहीं देंगे यूरोपीय देश। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी ने अमेरिका को किया इनकार। अमेरिका को हमले के लिए एयरबेस नहीं देंगे नेटो देश। नेटो देशों का हमले के लिए जमीन देने से इनकार। आइए जरा पहले वाले फ्लोर पर और इस खबर की ब्रेकिंग लीजिए। सीधे चलिए मेरे साथ, मेरे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए जान के सिन्हा सर, इराक पर जब हमला हुआ था तब नेटो ने साथ दिया था। लीबिया पर जब हमला हुआ था तब मिडिल ईस्ट ने साथ दिया था। यहां पर कोई साथ नहीं दिखाई दे रहा है सर। आप ठीक कह रहे हैं। देखिए निशांत, खास करके मैं नाटो को तो नहीं मानता हूं, क्योंकि यूके से खबर आई थी कि हमला जल्द होगा और ये हो जाएगा, तो ये मिसलीडिंग है। एंड ये है एक्चुअली साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉर का हिस्सा। मगर सबसे बड़ी जो खबर आ रही है, GCC के सारे देश और अरब के देश भी ये कह रहे हैं कि वो साथ नहीं देंगे। देखिए उनके तो 8 तो हैं ये परमानेंट बेसिस, 12 के आसपास सेमी परमानेंट बेसिस हैं, तो 20 के आसपास उनके बेसिस हैं। यदि उनका नहीं यूज होता है, एक कतर ने कहा था, क्योंकि वहां फिफ्थ फ्लीट है उनका अमेरिकन, उन्होंने कहा था कि शायद पर्शियन गल्फ को बंद करने में वो नहीं करने देंगे। तो ऐसी बातें आई हैं। आपने बताया 114 फाइटर्स के, जब आप कहते हैं 40 रिफ्यूलर्स हैं, 6 P-2 बॉम्बर्स हैं वहां पर, मगर ये फायर पावर से आप ईरान को नहीं जीत सकते। फायर पावर से चीजें नहीं होती हैं। दीज आर सपोज टू बी सपोर्टिंग आर्म्स। आज उसको मेन आर्म्स करके आप केवल चीजें करते हैं। एक्चुअली यू हैव टू गो ऑन बूट्स ऑन ग्राउंड। और देखिए ये भी खबर आपने बताया कि शायद अली लारिजानी का नाम आ रहा है, ये भी मिसलीडिंग है, ये सीक्रेट है अभी भी। मशतबा खमैनी मेरे अनुसार जो मेरी इंफॉर्मेशन आ रही है कि शायद वो उसको सक्सेसर बनाना चाहते हैं। तो ये फॉग ऑफ वॉर में थिंग्स आर। फिर थर्ड टॉक की बात कर रहे हैं कि जेनेवा में चलेंगी। वो कहते हैं स्टीव विटकॉफ की बहुत निराश हैं डोनाल्ड ट्रंप साहब, शायद जाए ना जाए, मगर बात यह है कि वो भी डर रहे हैं। दे वांट टू गेट अवे, कोहर्सन से ये चाहते हैं कि ये बात मान जाए कहीं ना कहीं। सर आप मेरे साथ बने रहिए। इजराइल इज प्लेइंग पॉइंट टेकन सर। सिन्हा सर, बल्कि थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस फॉर टुडे। लेकिन शो का ड्यूरेशन थोड़ा सा कम है।